कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप मेरे को बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, आप बताओ। TA सही है ये? हाँ सही है। IT Q इज इक्वल्स टू IT फार्मूला होता है, ठीक है ना? तो यही आएगा। ठीक है बच्चे, चलो तो अब आप अपना थोड़ा आज कंटिन्यू करते हैं। अभी तो कुछ ऐसा पूछने जैसा नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी याद है आपको? मोटा मोटी एक्सप्लेन कर सकते हो आसान भाषा में अपने शब्दों में कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज? आखिर चार्ज जनरेट कैसे होता है, वो वाली थ्योरी याद है? जैसा तेरे को ठीक लगे वैसा बोल, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को उस वाली बात में इशू ही नहीं है। जब आप टूटा फूटा बोलना शुरू करेंगे ना, तब आपको चीज़ें सही सही बोलना आएगी। लेकिन अगर आप टूटा फूटा भी शुरू नहीं करेंगे तो आपको कभी टूटा फूटा बोलना भी नहीं आएगा। सही तो दूर की बात होगी। तो अभी अपन संख्या में भी कम है, समय भी है, तो आप अभी आंसर दिया करें, भले कितना भी बुरा क्यों ना हो। ठीक है? आप हिंदी में भी बोल सकते हैं ना, इंग्लिश जितना कंफर्टेबल है आप उसमें बोल सकते हैं। एटम में होते हैं 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक बात है। और एटम का पूरा मास उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, जिसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बराबर चलता है ना, इसको सुनते रहना आप लोग वहाँ। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.66 × 10⁻³ kg। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और थोड़ा इधर उधर कर दिया था ना, बस लास्ट में आता था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास, एक तो पहले बात तो मास गलत बोला आपने, है ना? नहीं होता इलेक्ट्रॉन, नहीं मास होता है ऐसे, मतलब नेग्लिजिबल होता है। 9.1 × 3 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, वो नंबर ऐसा है। ठीक है, हाँ वो चार्ज बोलना था, लेकिन वो था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 नंबर याद करो। 1.6 × 10⁻1.6 × 10⁻19 90। ये क्या है बच्चा? एक इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट चार्ज, द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज है, बराबर। और ये इतना का इतना ही प्रोटॉन पर भी होता है बच्चा। इलेक्ट्रॉन पर जब ये तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और जो प्रोटॉन पर जब ये होगा तो ये वाली चीज पॉजिटिव नंबर से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नंबर सेम आएगा। इसका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है, ये प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ी सी चीज़ों को आगे समझते हैं। मुझे नोट करके रख लेना आप अच्छे से कि इतना इतना ऐसा ऐसा होता है। चलिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गई है। अच्छा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। ये आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। डिफाइन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। एंड सेमी कंडक्टर, बराबर। पहली हेडिंग डालो आप, कंडक्टर। आप लोग बताओ क्या समझते हो कंडक्टर से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडक्टर? दो चीजों को कंडक्ट करे। कौन सी दो चीज़ों को? एटम एटम को कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करे, आपने ऐसे यूज कर लिया एकदम से वर्ड कि कोई दो चीज़ों को कंडक्ट करे, तो कंडक्ट करने का मतलब होता क्या है? नहीं, एब्जॉर्ब करना कंडक्ट करना तो अलग अलग हो जाता है। कंट्रोल करना भी अलग चीज़ है। देखो वही देखो, यही मेरा कहना है कि आप है ना टर्म्स का मतलब, मैंने कल भी आपको ये वाली बात बोली कि एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका नहीं है ना, सब आप जो जो बोल रहे हो। कंडक्ट करने का मतलब देखो मैं बताता हूँ आपको, चलाना या चलना। चलना या चलाना, उससे अपन इसको रिलेट करेंगे। कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर
ट्रेन में, बस में, जैसे टिकट कंडक्टर होता है या है ना, वो बस में होता है कंडक्टर, तो वो हमारे को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला कंडक्टर है, वो कंडक्ट कर रहा है, हमें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहा है, इस वजह से उसका नाम होता है कंडक्टर। सेम प्रॉपर्टी होगी किसी भी मेटल में। जैसे कोई मेटल की रॉड है, मान लें हम लोग, ऐसे तो प्लास्टिक की है, लेकिन मान लें कि ये कोई एक मेटल की रॉड है, इसके अंदर एटम्स होंगे, क्योंकि मेटल की है या कोई नॉन मेटल की भी है तो भी एटम से तो मिलकर बना ही होगा ये। तो ये जो एटम्स है, इसके अंदर क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट अगर ट्रेवल कर पा रही है, तो हम बोलते हैं इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से चलाकर दूसरी जगह तक पहुंचा दे, वो चलाना वाला जो बात बताई मैंने आपको, है ना, तो इसको हम कंडक्टर बोलेंगे। इफ अ मटेरियल कैन ट्रेवल द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ट्रेवल द इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को चला पा रहा है अपने अंदर से, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कंडक्टर। अब अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर तो अच्छे से आप ऐसे मतलब एकदम ऑब्जर्व दिमाग में नहीं आएगा आपके, लेकिन कंडक्टर दो चीज़ों के होते हैं, एक होता है हीट का कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, दोनों चीज़ों के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। मेटल जो होते हैं वो हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के दोनों के कंडक्टर होते हैं। तो मैं कंडक्शन का एग्जांपल आपको हीट की मदद से बताता हूँ। जैसे अपन ने कोई लोहे की रॉड ली, अब खाना वाना बनाते तो वो पलटा होता है ना ऐसा, वो अपन ने उसको ऐसे चला रहे हैं, ठीक है, और ये कढ़ाई में छोड़ दिया, और जब ये कढ़ाई में छोड़ दिया तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, जैसे ये ऐसा होता है गर्म हो जाएगा, पीछे तक गर्म हो जाएगा, अपन हाथ लगाओ सब दिक्कत हो जाती है ना, फिर अच्छा लगा, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो मटेरियल अपनी जगह पे फिक्स है, जो आगे का पलटा है वो आगे ही है, जो पीछे का पलटा है वो पीछे ही है। ऐसा नहीं कि ये पलटा पलट के यहाँ आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ, पलटा अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही, मटेरियल वैसा का वैसा है, केवल हीट यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँची है, पूरा मटेरियल अपनी जगह पे वैसा का वैसा, हीट चल करके यहाँ पे पहुँची है, हीट ट्रेवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आई है, ओके, है ना। तो इसको बोलेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। सेम टू सेम इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। देखो वायर के अंदर जैसे अपने पास में पूरा वायर है ना, अब ये वायर है तो इस वायर के अंदर ऐसा यहाँ पे अगर हल्का सा कट लगाओ तो ये कट यहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल नहीं हिल रहा अपनी जगह से, इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल नहीं, केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी चल रही है इसके अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनों के चलने को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। खैर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मतलब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, एक पूरा प्रॉपर यूनिट है उसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन अभी बेसिक मतलब क्या हुआ कि अगर जिस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। तो बोले सर कंडक्शन तो समझ में आया, लेकिन फिर नॉन कंडक्शन क्या होगा। अब जैसे इसी चीज़ को आप लकड़ी का मानो आप इसको, और अब इसके अंदर हीट का कुछ हिसाब किताब, इसको आप गैस पर गर्म करो, एक तरफ से इस पॉइंट से गर्म करो, तो क्या होगा, आप इसको पकड़ के रखोगे, तो ये गर्म होगा, ये गर्म होने के बाद में जितनी एनर्जी लेनी हुई सब यहाँ ले लेगा और ये जल जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और ये आप पकड़ के रख सकते हो, इसके जलते हुए भी आप आपने कभी चूल्हा वूल्हा देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि जलती हुई लकड़ी को हम पीछे से उठा के आगे पीछे खसका देते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन आप अगर ऐसे रॉड रखी होगी लोहे की, उसको हाथ से पकड़ के आगे पीछे नहीं खसका पाएंगे, पूरी रॉड गर्म हो गई होगी, है ना, कंडक्शन की वजह से पूरी रॉड गर्म। लकड़ी में क्या है, देखो हीट आ रही है, यहीं की यहीं पूरी यूज हुई, पहले ये टुकड़ा खत्म हो गया, फिर ये थोड़ा आगे जलेगा, यहाँ पे जलने लगेगा, इस वाले हिस्से पे जलने लगेगा, मतलब हीट यहाँ पहुंची है। फिर हीट जैसे आगे आएगी तो ये जो हिस्सा हीट में आते जाएगा वो खत्म हो जाएगा, और फिर वो खत्म होने के बाद अगला हिस्सा खुद गर्म हो गया, वो हीट अपने पास रहेगा। मान लो ये किसी तरीके से ये आग यहाँ तक रुक गई, आग यहाँ तक ही जल रही है, तो ये आगे की लकड़ी जलेगी भी नहीं, ऐसे ही होगा ना। हाँ, अगर आग जलते जलते आगे बढ़ रही है तब तो ठीक बात है, धीरे धीरे आखिर तक पहुंच जाएगी। लेकिन चांसेस है कि भैया अगर यहाँ पे बुझ गई किसी वजह से, तो और ये आग यहाँ जल रही, तो यहाँ की आग यहाँ पे आएगी भी नहीं, ठीक है। तो देखो ये नॉन कंडक्टर है, इसने आग को जहाँ लिया वहीं के वहीं रख लिया, आगे कंडक्ट नहीं किया। समझ पा रहे हो ना, ये हीट को कंडक्ट नहीं किया, तो इट इज़ नॉन कंडक्टर। कुछ इसके बीच में होता है, कुछ इसके बीच में क्या होता है कि भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ कहीं पर कुछ विशेष कंडीशन में कंडक्ट कर भी देता है, और कुछ जनरल कंडीशंस में कंडक्ट नहीं भी करता है। तो ऐसे मटेरियल जो कंडक्ट कर भी देते हैं और नहीं भी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। आज की तारीख में हम सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे जितने भी डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल समझते हैं आप, किसको बोलेंगे डिजिटल, ये पंखा डिजिटल है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, पंखा नहीं है, कूलर,
देखो मतलब कंफ्यूजन है ना डिजिटल। देखो मैं बताऊं आपको, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर आप यूज़ कर रहे हो है ना, आप अभी के लिए एकदम आसान भाषा में ये याद रखो सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर का भी आपको इतना दिमाग में नहीं आया ना, तो जिसमें वो ग्रीन कलर की चिप नहीं आती रिमोट में लगी रहती है जैसी, वैसी अगर कहीं पर चिप लगी हुई है तो अभी के लिए आप उसको मान लो कि वो चीज़ डिजिटल है। अभी के लिए आप उसको क्या मान लो, डिजिटल। तो पंखे में कहीं पर भी कोई ग्रीन कलर की चिप नहीं लगी हुई है, ना कूलर में लगी हुई है, ठीक है ठीक है। मोबाइल में लगी हुई है, मोबाइल में लगी हुई है, एलईडी में भी लगी रहती है, इसमें भी लगी रहती है, छोटी सी लगी रहती है। आपने कभी एलईडी बल्ब खोला होगा तो, है ना, छोटा सा रहता है बिल्कुल, तो वो ऐसे करके लगी रहती। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेमीकंडक्टर का जहाँ भी यूज़ करते हैं वो डिजिटल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है उससे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग ब्रांच बनती है। तो अपने को तीनों के बारे में अपने पढ़ लिया। अब लिखना शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले कंडक्टर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो हेडिंग डालो कंडक्टर। दोज substance which allow the charge to easily flow through them are called conductor. चलिए, तो इसमें अपने बात क्या लिखी, दो सब्सटेंस मतलब वैसे वाले मटेरियल विच अलाउ द चार्जेस टू इजीली फ्लो थ्रू देम आर, मतलब ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से किसी भी तरह के चार्ज को जाने के लिए परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, उस तरह के मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है ना, चांदी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये पॉइंट को कहीं पे नोट कर लो अच्छे से, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और वहाँ पे मेन आंसर में भी लिखना है इसको, है ना, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल, अर्थ, ह्यूमन बॉडी आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। सबसे बढ़िया कौन सा है, सिल्वर है, जो तो 10th में भी पढ़ा है आपने। डन। चलिए, इसी के अंदर एक और बात लिख लो अब आप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन द free electron are found in abundance. Free electron are found in abundance. ABUN abundance. ABUNDANCE in conductor. These electrons can move freely inside the conductor. चलिए, ये जो दूसरी बात लिखी ना यहाँ पे अपन ने, ये क्या लिखा है अपन ने लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन अबेंडेंस इन कंडक्टर, दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाली बात मैंने कल भी आपको बताई थी, आप अभी आप भूलते रहोगे और अभी मैं बताते रहूँगा, ठीक है। हम किस टाइप के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि जो मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। उसमें मैंने आपको क्लोरीन और सोडियम का एग्जांपल दिया कि 4 से कम है और वो डोनेट करने वाली पोजीशन में है ना, तभी हम इसको कंसिडर करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेटल्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन समझते हैं मेटल्स के अंदर क्या है, लास्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए अपन उसको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, बराबर है, ओके, ठीक है डियर्स एंड टीयर्स। चलिए, सेकेंड हेडिंग इंसुलेटर्स। इंसुलेटर, मम्मी
ये आकांक्षा मेरे को बोतल दिखा के जला रही है, मेरे को पानी की बोतल दो। ये बोली तुम्हारा पानी की बोतल नहीं है, उसे निकाल के रख दिया, देगा बोतल है, घर से लाती हूँ मैं। चलिए इंसुलेटर, इंसुलेटर शब्द आपने सुना होगा बच्चा, सुना है आपने? इंसुलेशन, इंसुलेटर सुना है? इस तरीके का वर्ड नहीं सुना? सुना है। कुछ पता है आपको इसके बारे में? अभी तो मैंने कुछ बताया आपको कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करती है ना। जिससे क्या होता है, अब आप ये कोई भी वायर देखते हो आप जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है, मतलब अपना कोई भी घर में किसी भी चीज़ के पंखे वंखे के वो लाल पीले नीले वायर होते हैं, तो उसमें मेन एक तो बीच में तांबे का वायर होता है, कॉपर वायर है ना, मेटल का, और उसके चारों तरफ क्या होता है, एक प्लास्टिक का कवर होता है। ये प्लास्टिक का कवर क्यों? क्योंकि भैया ये प्लास्टिक का कवर नॉन कंडक्टर है। इस तार में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बाहर से हम इसको पकड़ रहे हैं तो बीच में एक नॉन कंडक्टिंग लेयर आ गई है, ये नॉन कंडक्टिंग लेयर आ गई। ये लेयर क्या कर रही है, ये यहाँ पर तार है ना, ऐसे इमेजिन करो आप, ये ऐसा कुछ है ना, तो अंदर तार हो गया बीच में, ठीक है, और इसको अभी मैं पकड़ ले रहा हूँ, मान लो उसे टच नहीं है ना, ये नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। ये तार है यहाँ पर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये इंसुलेटिंग लेयर आ गई। अब बाद में हमने पकड़ा है तो हमारा और इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जाएंगे, तो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, बाकी बीच में इंसुलेटर होने की वजह से हमारे को करंट नहीं लग रहा है, ऐसा होता है, इसीलिए उसके ऊपर कवर चढ़ा रहे। तो इंसुलेटर क्या हो गया, वो मटेरियल हो गया जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं कर पाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। मतलब आपको पता होना चाहिए, बाकी तो फिर आपको दिक्कत नहीं, लिख तो आप लेंगे बढ़िया से। चलिए लिखिए आंसर। These are those substance which do not allow, these are those substance, मम्मी पानी, these are those substance which do not allow the charges of flow through them हो गया बच्चे? एग्जाम्पल लिख लो, वुड, रबर, प्लास्टिक। एयर क्या होती है, आपको क्या लगता है? आप सोचे और बताएं मुझे, एयर कंडक्टर होगी या इंसुलेटर होगी? सोच रहे हो आप? सोच रहे हो मीमांसा? आपने कहा इंसुलेटर होगी, काय को? हाँ तो ऐसे चल रही तो क्या दिक्कत? हाँ ये बात है, हवा ऐसे चल रही है, वो हमारा पॉइंट नहीं है, हवा में करंट नहीं लग रहा है, ये पॉइंट ठीक है। जैसे वो पिन है, सॉकेट है, और अगर अपन उस पर भी बटन चालू कर दे तो क्या वहाँ से करंट हम तक चल करके आ रहा है? थ्रू द एयर नहीं आ रहा ना। बहुत अच्छे से सोचा, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई एयर नॉन कंडक्टर है, क्योंकि नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर एक जैसा है, ठीक है ना। नॉन कंडक्टर ही इंसुलेटर, जो कंडक्ट नहीं कर रहा वो इंसुलेटर है। तो हवा नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इसके टेक्नो में। लेकिन कुछ स्पेशल केस होता है जिसमें अपन कहते हैं कि ये आयोनाइज हो जाती है हवा, बहुत स्पेशल। जैसे वो आपने डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल पढ़ा होगा भी जे थॉमसन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की केनाल किरणें वगैरह, केनाल रेज वगैरह बनती है, कैथोड रेज बनती है ना, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर हवा को आयोनाइज्ड करते हैं, तो उस केस में होता है। लेकिन उसके लिए क्या, बहुत स्पेशल कंडीशन चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज और मतलब बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, तब जाके आप हवा को आसानी से आयोनाइज्ड कर पाओगे। अदरवाइज जनरल जो हवा है वो मतलब कंडक्टेंस नहीं करती, कंडक्टर नहीं होती। ठीक बात है बच्चे। चलिए फ्री इसमें ये वाली बात लिख लो, फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट फाउंड इन इंसुलेटर। फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट फाउंड इन इंसुलेटर। जी 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 जी
चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में लिखेंगे। अच्छा, द सब्सटेंस 97.5 या 98 मेरा परसेंटाइल था उस समय जो मैंने जेई दिया था। नीट के पेपर को मुझे समझ नहीं आ रहा। द सब्सटेंस लिख रहे हैं ना बच्चे, सेमीकंडक्टर द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, the substance whose electrical conductivity lie के बाद भी कुछ देना पड़ता है। पैसे जेई के बाद पैसे देने पड़ते हैं कॉलेज में। अच्छा, उसके बाद भी शायद वो जेई करेगी, नीट से जेई करेगी। नहीं, उसके बाद भी और भी कुछ होता है ना, एग्जाम, जेई मेंस और जेई क्या क्या, जेई एडवांस होती है। वो जेई की दोनों एग्जाम है, जेई मेंस और जेई एडवांस। अगर मेंस में आप क्वालिफाई होते हो तो फिर एडवांस देते हो। उससे अगर एडवांस में क्वालिफाई होते हैं तो उससे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ मिलते हैं, और मेंस से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाते हैं। ऐसा बेसिक सी बात ये है। द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज, LIES, लाइज between that of electrical conductivity of conductor and insulator are called सेमीकंडक्टर। अब इसमें और भी बातें, लेकिन अपन यहाँ पे ज़्यादा अभी नहीं जाएंगे आगे, ठीक है। तो अभी अपन आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे। कहीं को नहीं जाएंगे सर? इसके एग्जाम्पल लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है इसके। सेमीकंडक्टर का मैंने वो बताया था कि सेमीकंडक्टर का आज की तारीख में तो हम बहुत यूज़ केस कर रहे हैं, जितने भी डिजिटल एपरेटस बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ वैसे मैंने यही देखने के लिए सब अगला पॉइंट आएगा आपका, व्हाट इज अर्थिंग। छोटे छोटे सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे अपन। व्हाट इज अर्थिंग, व्हाट इज अर्थिंग, आप समझते बच्चे व्हाट इज अर्थिंग? सर कभी-कभी दीवारों पर पानी गिर जाता है ना, वो बारिश के सीजन में, और फिर वो बटन चालू करो तो करंट लगता है, उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं क्या? अर्थिंग जो नीचे अर्थ में से करंट होता है, अर्थिंग उसको बोलते हैं अर्थिंग। और कुछ आप कुछ नहीं बोलोगे? कुछ तो कहो, कह भी दो, आप बताओ अर्षा। कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। आप अगर जैसे प्लग देखते हो तो आपको इस प्लग में 3 पिन दिखाई देती है। अब आप 5 देख रहे होंगे तो 5 मत देखो, ये 2 के साथ में एक और ये 2 के साथ में एक, ऐसे 3 का सेट है ना। कूलर वगैरह में होती ना अर्थिंग वगैरह। हाँ, मैं वही वहाँ पूरा एकदम डिटेल में बताता हूँ आपको, एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई चिंता करने की विषय नहीं है ना। उसमें मतलब 3 पिन है ना। आप अगर जैसे कोई भी पिन देखते हो तो उसमें 3 ही होते हैं ना अधिकतम, ऐसे या तो 2 होते हैं या 3 होते हैं। यहाँ पे 5 है, उसको मत देखो आप। ये तो क्या वो साइज़ की वजह से कि भाई ये 2 बड़ी साइज़ की, अगर छोटी साइज़ की पिन है तो ऊपर लग जाएगी और बड़ी साइज़ की तो नीचे लग जाएगी, ऐसे करके दे रखा है। और एक ऊपर होल है, बराबर है। तो जैसे जो 3 पिन सॉकेट है जिसमें 3 पिन है, बराबर ऐसे वाले, इसके अंदर ये एक तो हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव और एक होता है अर्थिंग। तो ये कैसे होता है बात को समझना। पॉजिटिव में क्या है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा ऐसा, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। अब जैसे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको इसकी मदद से। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको पहले डीसी के हिसाब से समझाता हूँ, फिर आप उसको एसी पे भी अप्लाई करो, कहीं पे भी अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारे पास में एक सेल है, क्या है बच्चा? सेल है, इलेक्ट्रिकली सेल है। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे होता है, वो इधर की एनर्जी इधर ले आते हैं, इलेक्ट्रॉन को इधर खसका देते हैं, इधर पॉजिटिव हो जाता है तो नेगेटिव बोल दिया। तो अब इसके बीच में अपन ने कोई ये उपकरण लगा दिया, एपरेटस लगा दिया, टीवी, पंखा, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप इसके बीच में समझ लो कि अपन ने इसको बीच से कुछ चला रहे हैं। ये सोर्स है। अब ऐसे मत बोला एक सोर्स से सर आप पंखा, कूलर, टीवी कैसे चलाओगे, ना, वो रिप्रेजेंटेशन है बस समझने के लिए कि एक सोर्स है, यहाँ से करंट निकल रहा है इस तरीके से।
तो ये 2 वायर तो हमारे को समझ में आ रहे हैं कि भैया एक से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे होंगे और फिर आगे बढ़ करके वो आगे पूछेंगे, 2 वायर तो ये है, ठीक है। अब ये जो मशीन बनी हुई है बच्चा, इस मशीन को बड़े ध्यान से देखो। अब ये मशीन में क्या होता है, कई सारे जैसे एक उपकरण ये चलाना है, फिर यहाँ चलाना है, ऐसे जैसे वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन में 4-5 टाइप के बटन लगे हुए हैं, उसमें वो सायरन का जो बजता है ना, बजर बज रहा है, उसका भी वो लगा हुआ है, उसके अंदर मोटर का भी लगा हुआ है, उसके अंदर फिर ड्रायर का भी कनेक्शन लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है। तो अंदर कई सारे वायरों का गुच्छा ऐसे हुआ है ना, कई सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे। हाँ यार, अब कोई ये कूलर में भी देखो आप, कूलर में जैसे स्विंग की मोटर चल रही है, वो पानी की मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है, जैसे कई कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे भी लगी हुई। तो इस उपकरण में कई सारी जगहों पर क्या कनेक्शन करे हुए हैं, बहुत सारे कनेक्शन करे हुए हैं। और इस रैंडम कनेक्शन में क्या होता है, मान लो कोई एक वायर गलती से इसकी किसी चीज़ पर टच है, हल्का सा कि बॉडी पर, इसके बॉडी पर टच हो गया, तो इस पूरी बॉडी पर करंट आने लगेगा थोड़ा थोड़ा सा, मतलब जैसे करंट लीक कर गया ऐसा। और अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमारे को ये क्या कर देगा, करंट नुकसान पहुंचाएगा, इसका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी नुकसान पहुंचाएगी। तो हम क्या करते हैं, तीसरा वायर यहाँ से लेकर के रखते हैं और उसको ले जाकर के सीधे जमीन से जोड़ देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, जमीन से जोड़ देते हैं। अब जमीन से जोड़ने से फायदा क्या होता है, जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आता है वो इस वाले तार की मदद से जमीन में चले जाता है। मतलब ये जो ऊपर वाली जो 3 पिन लगी हुई है, ऐसे में जो 3 पिन है, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव और एक पिन हरे कलर की वायर है, जो यहाँ से निकलते निकलते पूरे घर के सारी जगहों के हरे वायर को एक साथ में लेते हुए वो कहाँ तक जा रही है, मीटर के पास तक। और मीटर के पास में से होते हुए वो खंबे पे जा रही है। और खंबे में क्या है ना, एक वो वायर लगी रहती है साइड पर, आपने देखी होगी खंभों में ऐसे जमीन में उतरने के बाद एक वायर लगी रहती है, या तो गोल गोल लपेट देते हैं या कभी ऐसे तिरछी लगा देते हैं ना, तो वो अर्थिंग की वायर है। तो अल्टीमेटली मेरे पूरे घर से जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, इनमें जो एक्सेस ऑफ अमाउंट चार्ज आ जाता है किसी वजह से, कि ऐसी किसी गड़बड़ की वजह से आ जाता है, या कभी भी कोई एक्सेस ऑफ चार्ज आ जाता है, तो वो चार्ज उस तीसरे वायर के साथ में कहाँ पे चले जाता है, अर्थ में चले जाता है। अर्थ में चले जाता है, अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से अर्थ में चले जाता है। तो इसके ऊपर मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझे करंट नहीं लगता है, क्योंकि चार्ज वहाँ पे आसानी से चला गया, तो यहाँ पे चार्ज मौजूद ही नहीं है, तो हमको करंट नहीं लगता है। 2-3 क्वेश्चन फिर भी आपको यहाँ पे पूछने चाहिए। पहले आप पूछ रहे हो कि मैं खुद ही बताऊँ, जल्दी पूछो। पहला क्वेश्चन के साथ चले जाता है, ये समझ में आया, पर क्यों चले तो जाता है, पर क्यों चले जाता है चार्ज, ऐसा क्या। तो भाई देखो, चार्ज के फ्लो होने के लिए जरूरी क्या है, ये वैसे है ना अगले चैप्टर का ये, लेकिन चार्ज के फ्लो होने के लिए जरूरी ये है कि एक तरफ बहुत सारा चार्ज जमा हो पॉजिटिव, और एक तरफ बहुत सारा चार्ज जमा हो नेगेटिव। मतलब एक तरफ बहुत ज़्यादा हो, एक तरफ बहुत कम हो, ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक टंकी बहुत ऊंचाई तक भरी हो और एक टंकी बहुत खाली हो, ऐसा एक भरी हो और एक खाली हो, और दोनों को जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, पानी बहने लगेगा। बड़ा सिंपल है ना ये वाली बात। दोनों ही बराबर भरी होगी तो कैसे बहेगा, बह सकता है क्या, नहीं। तो जो अर्थ होती है ना बच्चा, इसका पोटेंशियल होता है 0, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है अभी 0, ऐसा मान के चलो आप, आसान भाषा में इसमें कितना चार्ज है 0 समझने के लिए। और अपना जो उपकरण जो भी एपरेटस यहाँ पे लगा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से चार्ज आ गया, और अपन ने इसको जैसे ही जोड़ा तो ये भरी हुई टंकी और अर्थ खाली टंकी, सारा चार्ज भर करके खाली टंकी में चले जाएगा। क्लियर, समझ में आई ना बात आपको, क्यों कैसे हो रहा है। तो ये चीज कहलाती है अर्थिंग। अर्थ से अपने किसी ऑब्जेक्ट को जोड़ दो जिसकी मदद से सारा का सारा जो एक्सेस ऑफ चार्ज है, एक्सेस ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो जमीन में चले जाए और हमको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए इसको कहते हैं अर्थिंग। अर्थ से कनेक्ट करने की प्रोसेस है ना, ठीक है, अर्थिंग। तो जैसे आपने कहा कि सर वो बरसात के दिनों में गीला हो जाता है तो उसके ऊपर दीवारें करंट, तो बच्चा वो बरसात के दिनों में करंट वो रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, पानी की वजह से दीवारें और ज़्यादा कंडक्टर हो जाती है, और अर्थिंग नहीं कर रखा है तो वो करंट इन पूरे घर की दीवारों पर फैलने लग जाता है, तो दीवारों पर करंट आने लग जाता है। ठीक है, अगर अर्थिंग होगा तो करंट नहीं आएगा, क्योंकि दीवारों पर से वो करंट कहाँ चले जाएगा, जमीन में। और क्या जवाब दिया था किसने, आपने दिया था कि वो कराते हैं जमीन में, क्या ऐसे करके बताया था आपने। वो जमीन में कराने का मतलब यही है कि घर के सारे एपरेटस से अपन ने एक वायर को टच कर करके जितना भी एक्सेस ऑफ करंट बन सकता था, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती थी, उसको एक जगह पे लिया है और उसको ला करके जमीन में गाड़ दिया। गाड़ने की प्रोसेस होती है पूरा कॉपर प्लेट वगैरह, ये वो कोयला नमक सब मिला करके लगाना, ऐसे करके वो होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है प्रोसेस अर्थिंग की। ठीक है, समझ गए आप लोग। अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है, और अर्थिंग नहीं होता ना तो बहुत तेज़ी से करंट लग जाता है बच्चा। चलिए लिखिए अर्थिंग में अपन से लिखिए, it is a charged body if a charged body be connected to the earth with the help of a conductor.
connected to the earth with the help of a conductor, then the entire charge on the body देखो बच्चा, then the entire charge on the body get transferred to the earth through the conductor. This process is called earthing. चलिए एक मैं बात आपको बताता हूँ कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे कैसे हो जाएगा। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज केवल और केवल 3 तरीकों से ही हो सकता है। 3 तरीकों से ही चार्ज हो सकता है। चार्ज होने का मतलब समझ लो ना, उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज दे जाए या तो नेगेटिव चार्ज दे जाए, इसको कह रहे हैं चार्ज होना। ठीक है, कि चार्ज कैसे हो सकता है, केवल 3 तरीके। एक है आपके पास में फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा तो चार्ज हो सकता है, वो जो कल एग्जाम्पल है ना, हाँ ऐसे घिसने वाला एग्जाम्पल था, फ्रिक्शन होगा तो चार्ज आ सकता है। दूसरा आप कंडक्शन, आप क्या करो, इधर से चार्ज लो और किसी चीज़ को टच कर दो। भाई यहाँ पे इसमें चार्ज है, पिन से वायर लगाया अपन ने, बटन चालू करा और इसको इस पर टच कर दिया अलमारी पे, तो पूरी अलमारी पे करंट आ गया और हटा दिया अपन ने, बराबर ना, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो थ्रू द कंडक्शन, इसके अंदर कंडक्ट कर दिया अपन ने। और तीसरा होता है बच्चा इंडक्शन। तीसरा क्या होता है, अब ये इंडक्शन का पहले दो तो समझ में आ गया आपको कि कंडक्शन से सीधे सीधे करंट अपन लाया और इसमें छोड़ दिया, तो कंडक्शन की वजह से इसके अंदर चार्ज आ गया। फिर फ्रिक्शन की वजह से भी सीधे सीधे चार्ज आ गया, वो भी समझ। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन बढ़िया है। इंडक्शन वो घर वाला नहीं है, खाना बनाते वो वाला है, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है लेकिन वैसा नहीं है ना। चलिए इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन की बात को समझना। देखो इंडक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास में कोई यहाँ पर एक मटेरियल है, आपने इसको किसी भी तरीके से चार्ज कर रखा है, चाहे आपने कंडक्शन से कराओ चाहे फ्रिक्शन से कराओ, अभी ये चार्ज है, बस इतना मतलब है मुझे। क्या कोई एक चार्ज कंडक्टर है, ये क्या है, चार्ज कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर है। मान लो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। अब मैं एक न्यूट्रल कंडक्टर, इसके ऊपर कौन सा हुआ, मतलब कोई चार्ज नहीं हुआ है ना, न्यूट्रल हुआ मतलब कोई चार्ज नहीं हुआ है ना। एक पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास में एक न्यूट्रल चार्ज कंडक्टर लेकर आया, न्यूट्रल कंडक्टर लेकर, न्यूट्रल चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल कंडक्टर लेकर आया। ठीक बात है यहाँ तक, ये न्यूट्रल कंडक्टर है। तो अब इनके बीच में क्या होगा, बात को समझना, मैं दाग होगी ऐसा नहीं है ना, इनके बीच में क्या होगा समझना, मैं समझाता हूँ। इनके बीच में ये होगा कि जैसे ये पॉजिटिव था, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव था, तो ये इसके अंदर जो पॉजिटिव है उसको रिपल करेगा और इसके अंदर जो नेगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ ही करने की कोशिश करता है। ये इसके अंदर ये वाला पॉजिटिव, इस हाथ का पॉजिटिव इस हाथ के पॉजिटिव को यहाँ से धक्का देगा और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से है ना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी अलग नहीं हो पाएंगे, कुछ है नहीं उसके अंदर। तो क्या होगा, इसका सारा नेगेटिव जो चार्ज है वो इस तरफ की सरफेस पर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ की सरफेस पर आ जाएगा। भाई इसने यहाँ पर इसके अंदर अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लिया और रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव को दूसरी वाली सरफेस पे पहुंचा दिया। ये बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है आपको, नहीं आपको नहीं आई, कोई बात नहीं बचा, इसको अपन दूसरे एग्जाम्पल से करते हैं ताकि मैं समझा पाऊँ, है ना। ये वाली चीज़ देखो, ये अपने पास में एक चार्ज कंडक्टर है, ये वाली चीज़ एक चार्ज कंडक्टर बराबर है ना। अब होता क्या, बात को समझना, इसने इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझा सकता हूँ, कुछ पहले एक बार इससे करते हैं फिर डायग्राम से करते हैं, दोनों से बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक चार्ज कंडक्टर है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसमें पूरा पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव निकाल दिया अपन ने बाहर, और अपन एक अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल कंडक्टर इसके पास में लेकर आए। तो मैंने ये कहा कि जैसे ये दोनों पास में रहते हैं, जिस पॉइंट पे ये पास में पड़े रहते हैं ना, तो क्या होता है, इनके पास में होने की वजह से ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ से धक्का देने की कोशिश करेगा दूर और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ऐसे तो होता ही है ना। तो एटम के अंदर इसके जो ये पूरी सरफेस एटम से मिलकर के बनी होगी दोनों तरफ की, तो इन सारे एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरफ के डायरेक्शन पे आ जाएंगे, और जो प्रोटॉन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो अपना प्रोटॉन इस तरफ हो ही गए। ऐसा वो प्रोटॉन तो अपनी जगह से बदलते नहीं है, वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये वाली सरफेस अपने आप पॉजिटिव हो गई और ये वाली सरफेस अपने आप नेगेटिव हो गई। और इसके अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बना है ये किसकी वजह से बना है? ये बना है इसकी वजह से। तो किसी कंडक्टर की वजह से, किसी दूसरे वाले कंडक्टर में, किसी चार्ज कंडक्टर की वजह से किसी डिस्चार्ज कंडक्टर में भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए, इस बात को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन को बेसिक शब्दों में समझाता हूँ मैं आपको पहले, फिर फिजिक्स में आपको समझ में आ जाए। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरण, है ना। अब आपने प्रेरणा शब्द कई बार सुना है कि भाई उससे प्रेरणा ले लो, उससे प्रेरणा ले लो, है ना। तारक मेहता अंजलि उसकी प्रेरणा है, सुना है ना आपने कि भाई अंजलि तुम तो मेरी प्रेरणा। ये प्रेरणा होता क्या है, इंस्पिरेशन होता क्या है? इंस्पिरेशन से बनेगा ये आपका इंडक्शन, समझना। तो ऐसा होता है जब किसी चीज को देख करके हम उसके जैसे होने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंडक्शन। उदाहरण के तौर पे आपकी कोई फ्रेंड है, वो पढ़ रही है खूब, तो वो पढ़ाई करे जा रही और आप बिल्कुल एकदम निठल्ले टाइप मस्ती छान रहे हो इधर से, आप पास में गए उसके। अब यहाँ पे देखो दो घटना हो सकती है। आपने उसको बुला रहे क्या दिन भर पढ़ते रहती, चल अपन घूम के आते हैं, इतना बढ़िया मेला लगा है कालका माता में, वो नेहरू पार्क के पास में, इतना बढ़िया, उसमें एकदम नए नए कपड़े मिल रहे एकदम सस्ते सस्ते में, 300 में इतने कुर्ते, है ना। तो गए थे, हाँ जाना है ना, अच्छे कपड़े मिल रहे बढ़िया। तो वो दूसरी वाली बोले कि अरे हाँ यार ठीक है, बात तो सही कह रही, क्या पढ़ते रहती हूँ, चल यार चलते चलते। तो जो पढ़ रही थी उसने अपना इंडक्शन छोड़ के, अपना काम छोड़ करके उसके हिसाब से, उसका इंडक्शन लेकर के उसके हिसाब से चली गई। वो इसका अपोजिट वर्जन भी हो सकता था कि ये पढ़ते रहती है और वो दूसरे देख कर बोले अरे यार ये पढ़ते रहती है, तो बोले तू भी पढ़ ले थोड़ा सा, देख पेपर पास में आ जाएंगे, अभी पता नहीं चलता साल कब निकल जाएगा, ऐसा वैसा। बोले हाँ चल ठीक है, मैं भी पढ़ लेती थोड़ा सा। ये भी इंडक्शन है, ठीक है। मतलब वो खरबूजे को देखकर रंग बदल ले, दैट इज इंडक्शन, है ना। गिरगिट को देख के रंग बदल ले, वैसे इंडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी एक चार्ज प्लेट की वजह से किसी अनचार्ज प्लेट में भी चार्ज पैदा हो जाए, चार्ज जनरेट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इंडक्शन। अब समझ में आई बात? आपको समझ आ गई ना कि किसी एक चार्ज पार्टिकल की वजह से, चार्ज प्लेट की वजह से, चार्ज कंडक्टर की वजह से एक न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर चार्ज जनरेट हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग इंडक्शन। इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए आप पहले तो ये एक हेडिंग ऊपर कहीं पे लिख के नोट करके रख लीजिए, ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय 3 वेज। ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय 3 वेज। कौन कौन से 3 वेज बताए थे मैंने? किन 3 तरीकों से चार्ज हो सकता है? फ्रिक्शन, कंडक्शन, नहीं इंडक्शन। वो जो 3 टाइप बताया ना, वो मटेरियल है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अपन बात करें कि जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट वो कैसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंसुलेटर मटेरियल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इंसुलेटर मटेरियल, कोई एक मटेरियल जैसे प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, अपने पढ़ा है ना, प्लास्टिक इज इंसुलेटर। तो कोई इंसुलेटर मटेरियल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कह रहे हैं नहीं हो सकता। और इंसुलेटर मटेरियल चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? चार्ज मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आप क्या कह रहे हो? हाँ कह रहे हो आप। इतना कुछ नहीं, सिंपल पॉइंट है मेरा कि कोई लकड़ी है उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकता है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। या प्लास्टिक है, हाँ आप क्या कह रहे हो? नहीं। आप क्या कह रहे हो आकांक्षा? अब इसमें कंफ्यूजन है, द्वंद है। चलिए देखिए, ये थोड़ा ऐसा है कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाता हूँ। इंसुलेटर मटेरियल होने का ये मतलब नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं आ सकता ना, इसके ऊपर चार्ज आ सकता है। इंसुलेटर होने का मतलब ये होता है इसका चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे अपन इसको यूँ घिस रहे, समझना है ना हिमांश सर, अच्छे से बात को। इसको अपन ऐसे ऐसे घिसा, तो इसके अंदर ये वाला हिस्सा घिसा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज आ गया, लेकिन ये चार्ज ट्रेवल करके यहाँ तक नहीं आएगा। दैट इज इंसुलेटर। चार्ज ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन चार्ज पैदा तो हो सकता है ना, और स्केल पे तो होता ही है। हमारे को पता है, हम कुर्सी पे बैठे रहते थोड़ी देर तक और वो ऐसे जूते पहन के बैठते हैं ना, तो फिर अपन किसी चीज़ को हाथ लगाते एकदम से करंट लगता है, झटका लगता है, तो वो
अभी तक वो इसमें इस कुर्सी में से ट्रेवल नहीं हो रहा था, मैं अटका हुआ था, हमने किसी को हाथ लगाया लोहे वोहे की चीज़ पर या किसी दूसरे व्यक्ति को, तो फिर हमारे को महसूस होता है। जब वो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसुलेटर चीज़ पर भी चार्ज आना और कंडक्टर होना दो अलग अलग बातें हैं, पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो चार्ज आ सकता है इसके ऊपर लेकिन कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट बाद में, कंडक्ट करने का मतलब तो कंडक्टर हो जाएगा, फिर वो इंसुलेटर नहीं रहेगा, ठीक है। उस पर दोनों चीज़ें हो सकती, चार्ज आ भी सकता है और इंसुलेटर। तीनों नाम लिख लिया आपने, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, ठीक है। अगला हेडिंग, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए लिखिए जल्दी से बच्चा। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर is brought near to an uncharged conductor, नियर के बाद क्या होगा? to an uncharged conductor placed over an insulating stand insulating stand, then opposite charges are produced at the near and similar charges कर लेना उसको, similar charges are on the far end, END वाला far end, नियर एंड में भी आपने वैसे लिखा था ना, नियर एंड, तो नियर एंड END फिर AND है ना, वो पीछे लिखा था जो मैंने आपको, फार एंड of uncharged conductor. These phenomenon phenomenon है ना, is called electrostatic induction. इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, कभी क्वेश्चन इसके नाम से आया व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तब भी आपको यही आंसर लिखना है ना। समझ में आया? चलो इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम बना भी लेना इसका पीछे, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे क्या बोला उसने कि हम क्या करते बच्चे, देखो इस बात को, बराबर, जैसे हमारे पास में ये कोई एक स्टैंड है, अभी ये स्टैंड कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है कि चार्ज इसमें से होकर ट्रेवल नहीं करेगा, ये पॉइंट था इंसुलेटिंग स्टैंड बोलने का, ये मतलब है। इसके ऊपर अपन ने कोई एक कंडक्टर रखा है, ये क्या है, कंडक्टर है हमारे पास में, ठीक है। कोई भी शेप का बना, उसको रूल तो नहीं है, ये शेप,
और मान लो ये भी अनचार्ज है, पूरी तरीके से इसके अंदर कोई नहीं अनचार्ज है, तो कैसा रहेगा बच्चे ये अभी बिल्कुल बैलेंस रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। फिर अपन को दूसरा चार्ज वाला कंडक्टर इसके पास में लेकर आ रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इसको अपन इसके पास ला रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन से समझते हैं अपन। तो पास लाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो है इसके सारे इलेक्ट्रॉनों को इधर अट्रैक्ट कर लेगा और इधर सारे के सारे पॉजिटिव को बना देगा। ये बात अपन ने लिखी है व्हेन अनचार्ज मतलब व्हेन अ चार्ज कंडक्टर ब्रॉट नियर टू द अनचार्ज कंडक्टर, जैसे पास में लेके जाते हैं, फिर ये क्या करता है कि जो नियरेस्ट एंड होता है वहाँ पर अपोजिट चार्ज को बनाता है और जो फार एंड होता है वहाँ पे अपोजिट चार्ज को बनाता है। फार एंड जो होता है वो अपोजिट चार्ज पे बनाता है, बराबर है यहाँ पे। अब ये बन गया। अब मान लो एक सिचुएशन ये वाली होगी, अब इसमें अपन क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन को मैं इसी में बना के बताता हूँ आगे की क्या। अपन ने ये जो ये ए, ठीक है, ताकि आप अंतर कर पाओ, ये बी, अब ये स्टैंड है हमारा और ये वही वाला कंडक्टर है। इसके अंदर क्या करा हमने, इस वाली चीज को जमीन से अर्थ कर दिया, इस वाली चीज को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब समझ में आया ना, अभी अर्थिंग पढ़ा है आपको थोड़ी देर पहले, जमीन से कनेक्ट कर दिया। तो इस वाले हिस्से को करा है ना, तो इधर का सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, उधर का सारा पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। तो ये वाले में पॉजिटिव खत्म हो गया। अब तीसरे वाले केस में क्या करते हैं अपन, अर्थिंग फिर हटा दो। तो अब क्या हो जाएगा, तीसरे वाले केस में अगर अर्थिंग हटा देंगे तो ये स्टैंड बनेगा अपना, ये कंडक्टर बनेगा, अरे है ना, ये कंडक्टर बनेगा और ये कंडक्टर पे सब जगह पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अब अर्थिंग हट गई। ये बस ऐसा वैसे यहाँ पे जितना नेगेटिव वो फैल जाएगा, पूरा इस पे नेगेटिव 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 फैल जाएगा। तो देखो इस ये तो चार्ज था ही नहीं, हमने क्या करा, कोई एक चार्ज कंडक्टर लेकर आए, चार्ज कंडक्टर लेकर आए अनचार्ज के पास में, जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ। इंडक्शन की वजह से पहले पास वाले नियरेस्ट एंड पर अपोजिट चार्ज बने और फारेस्ट एंड पर, दूर वाले एंड पर जो है सिमिलर चार्ज बन गए। सिमिलर चार्ज को अर्थ कर दिया अपन ने, जिसकी वजह से वो जो सिमिलर चार्ज था वो खत्म हो गया पूरी तरीके से, और जो अपोजिट चार्ज है वो बच गया, इसके ऊपर अर्थ हटा दिया अपन ने। तो देखो अपन ने चार्ज को पैदा कर दिया, जनरेट कर दिया ना, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। चार्ज किसकी मदद से बना दिया अपन ने, इंडक्शन की मदद से। तो ये न्यूट्रल में मतलब प्लस माइनस दोनों रहते हैं। टाइम है, न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल वाले में दोनों रहते हैं, तभी वो न्यूट्रल है, प्लस और माइनस दोनों है उसमें, है ना। हाँ, या तो दोनों रहे या दोनों ना रहे, इधर होना पड़ेगा। फिर अपन कल पढ़ेंगे गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप।